आज मैं आपको इंस्टाग्राम की कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो आप इंस्टाग्राम गॉड बन जाओगे। ये टिप्स मेरी खुद की टिप्स है जो कि मैं यूज़ करता हूं, मेरा भाई यूज़ करता है, मेरा भाई भी मेरा इंस्टाग्राम संभालता है। अगर आपने फॉलो नहीं किया हमको, आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है। और साथ में थोड़ी सी रिसर्च करिए, वहाँ से भी थोड़ा सा आइडियाज़ आए। तो इंस्टाग्राम पे ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, बहुत सारी टिप्स अभी आपको दिखाई देगी मेरे चैनल के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें मैं अप्लाई नहीं करता, तो अब आने वाले टाइम के अंदर आपको वो चीज़ें भी दिखाई देगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर आपने इंस्टाग्राम मतलब फोटो वाली साइट, ऐसी साइट जहाँ पे आप फोटोज वीडियोस डाल सकते हो, वहाँ पे आप लिंक नहीं डाल सकते। अगर आपने कभी भी ध्यान से देखा हो, इंस्टाग्राम के अंदर अगर आप लिंक डालते हो तो लिंक क्लिकेबल नहीं होता है। तो हमने क्या किया, हमने कोई फोटो डाली, उसके अंदर हमने कॉल टू एक्शन डाला। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या हुआ? हमने वहाँ पे डाला कि अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो टाइप यस, अगर आप ये करते हो तो टाइप ये। इससे क्या होता है, अगर आपने वो कमेंट करी तो आपको जो लोग फॉलो करते हैं उनके पास भी वो चीज़ें फीड में आने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़नी शुरू हो जाएगी। रीच बढ़ जाएगी अल्टीमेटली। अगर आपका पोस्ट अच्छा होगा, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो उसको वायरल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड टिप है इंटरैक्ट विद योर ऑडियंस। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट करना है। अगर वो कमेंट करती है तो मेरे को उसका रिप्लाई करना है, मुझे उनको लव देना है। हो सके तो मैं वंस इन अ वाइल लाइव कर सकता हूँ। और इंस्टाग्राम के लाइव के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है, वहाँ पे 2 वे होता है। अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं लाइव पे आया हूँ, जैसे मैं करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं जब भी लाइव करता हूँ तो मैं सामने वाले बंदे को ऐड कर लेता हूँ, तो वीडियो के अंदर वो भी दिखाई देता है, मैं भी दिखाई देता हूँ। अगर कोई अपना प्रोडक्ट प्लेस करना चाहता है, बताना चाहता है मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और प्लस उनको भी थोड़ी सी व्यूएबिलिटी मिलती है। अब कोई अगर मेरे इंस्टाग्राम फीड के ऊपर उसकी शक्ल दिखाई दी तो भाई वो कस्टमर फॉर लाइफ बन जाएगा। उसको लगेगा कि भाई ये बंदा है अपना, वो आगे प्रचार भी करेगा, अल्टीमेटली आपकी ग्रो होगी, ऑडियंस आपसे जुड़ने लग जाएगी। जब आप लाइव आओगे तो लोग कहेंगे यार मेरे को भी बुलाओ, मेरे को भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को भी क्वेश्चन पूछने। क्योंकि जैसे आप मेरा एग्जांपल लेके चलो, मुझसे आप बहुत सारे कमेंट में क्वेश्चन आते हैं, मेल्स आते हैं, कई लोग मुझसे मीटिंग के लिए करते हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं होता। पर इंस्टाग्राम पे अगर मैं लाइव आया हूँ और आपने वहाँ पे रिक्वेस्ट डाली कि भाई मेरे को अपनी वीडियो फीड के अंदर ले लो, और मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो डायरेक्टली हम 5-10 मिनट, जितने मिनट भी बात करते हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं लाइव आंसर करता हूँ सबके सामने। अब एक ऐसी चीज़ जो कि मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया। मेरा पहले से एक अपना पर्सनल आईडी चलती थी इंस्टाग्राम के ऊपर, प्रिंस साहिल खन्ना के नाम से, जहाँ पे मैं अपनी फोटोज डालता था, कभी गाने की वीडियो डाल देता था, कभी कहीं गया वो डाल देता था। बेसिकली वो साहिल खन्ना के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया इंटेलेक्चुअल इंडीज के नाम से। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे भी मैंने वही सेम चीज़ करनी शुरू कर दी जो साहिल खन्ना पे कर रहा था, पर इंटेलेक्चुअल ब्रांड चैनल है। वहाँ पे अगर मैं खुद अपनी, एक दिन मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा चल देखूँ यार मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपनी जब वॉल खोली तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये इंटेलेक्चुअल इंडीज़ है। उसके बाद से अगर आप कभी भी मेरी वॉल के ऊपर जाओगे तो अब पोस्ट क्या आ रहे हैं, अब पूरे डिजिटल मार्केटिंग सेंट्रिक पोस्ट आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो सामने आपको पोस्ट देख के पता लगेगा कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग का कुछ ना कुछ करते हैं, बिजनेस के बारे में कुछ करते हैं, मोटिवेशनल बातें करते हैं। तो मेरी वॉल देख के अब आपको रियलाइज होगा। बीच बीच में वंस इन अ वाइल में अपनी फोटोज डालता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इंटेलेक्चुअल इंडीज इज साहिल खन्ना, मतलब इंटेलेक्चुअल इंडीज को साहिल खन्ना के फेस से जाना जाता है। कल को मेरी जगह अगर मैं कोई इंप्लॉय रख के सामने बुलवाने लग जाऊंगा तो शायद आप लोग पसंद नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं अपनी वंस इन अ वाइल फोटोज भी डालता रहता हूँ। उसके साथ में स्टोरीज का ऑप्शन आता है। स्टोरीज के अंदर क्या कर सकते हो आप, स्टोरीज डालो, जितनी ज़्यादा स्टोरीज डाल सकते हो डालो। बीच में मैंने शुरू करी थी स्टोरीज डालना इंस्टाग्राम पे, उसके बाद यूट्यूब ने भी स्टोरीज का ऑप्शन शुरू कर दिया। मैं कंफ्यूज हो गया, इधर डालूं या फिर इधर डालूं। पर अब मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जो शायद पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं कर रहा है। वो एजुकेशनल स्टोरी फीड हुआ करेगा। देखना क्या आने वाला है, जल्दी आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, जिसके अंदर रोज का एक छोटा सा स्टोरी पोस्ट होगा 10-15 सेकंड का, जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा लाइफ के अंदर रोज, और उसकी कहानी होगी। मतलब अगर आज का पोस्ट देखा और कल का पोस्ट देखा तो सेंस बनेगी, कुछ बनता जाएगा। आगे आगे जैसे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे कुछ कहानी बनती जाएगी। मैं इंस्टाग्राम पे भी करूँगा और यूट्यूब पे भी करूँगा। एक स्टोरी वाला सीन करने का सोच रहा हूँ, बस ऐसे ही रैंडम आइडिया है दिमाग के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया, इंस्टाग्राम के अंदर आप लिंक नहीं डाल सकते। इंस्टाग्राम प्रमोशन के लिए नहीं बना, बिजनेस प्रमोशन के लिए नहीं बना, पर आप बायो के अंदर लिंक डाल सकते हो। बायो मतलब अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे अगर आप किसी का भी इंस्टाग्राम खोलते हो वहाँ पे जो लिखा हुआ आता है वहाँ पे लिंक डाल सकते हो। तो अगर आप कंपनी पेज है, आपका खुद का ब्रांडेड पेज है, तो आप अपनी डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो,
या फिर जैसे कि स्टोरीज है, अब स्टोरी के अंदर मैंने डाला कि यार मेरी एक नई वीडियो आ गई, जाके चेक करो। अब 10,000 के बाद स्वाइप अप का ऑप्शन खुलता है। स्वाइप अप का मतलब क्या होता है, अगर उस वीडियो के ऊपर ऐसे स्वाइप किया तो एक रीडायरेक्शन लिंक खुल जाता है दूसरी वेबसाइट के ऊपर। चाहूँ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, चाहूँ मैं अपनी यूट्यूब वीडियो का प्रमोशन कर सकता हूँ, अगर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ मैं ब्लॉगिंग पेज के ऊपर ले जा सकता हूँ, मैं कुछ सर्विस बेचता हूँ वहाँ ले जा सकता हूँ, मैं किसी और की वेबसाइट पर ले जा सकता हूँ, मैं एफिलिएट लिंक प्रमोट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ स्वाइप अप से। तो स्वाइप अप तो था ही, साथ के साथ कई लोग क्या करते हैं, जब स्वाइप अप नहीं खुला हुआ या फिर आप कोई पोस्ट डाल रहे हो तो आप क्या करते हो, सीधा बोलते हो जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला लिंक चेक करो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चेंज करते थे, मैं भी करता था जब मेरे 10,000 नहीं हुए थे तो मुझे भी करना पड़ता था। मैं स्टोरीज डालता था, मैं कुछ भी डालता था, वहाँ पे बोलता था जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चेक करो, वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक हमारी नई वाली वीडियो का। पर अब स्वाइप अप का ऑप्शन आ गया तो स्वाइप अप इज फार बेटर, तो मुझे मज़ा आता है। अब बायो में लिखना क्या है, अब मैंने कोई कॉफ़ी विद करण का कोई शो देख रहा था, उसके अंदर उसने बताया था कि मैं जाके उस लड़के की जोमैटो के ऊपर बायो चेक करूंगी। मतलब लोग इस टाइप के भी है जो बायो चेक करते हैं। तो बायो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ऐसा वो जो ट्रूली, मैडली, टिंडर वाली ऐप होता है ना, तो उसके टाइम पे मैं रिसर्च कर रहा था, अपने लड़कियों दोस्तों से पूछ रहा था कि क्या देखते हो आप, फोटो देखते हो क्या, कहती मैं बायो देखती हूँ, उन्होंने क्या लिख रखा है अपने बारे में, वो चीज़ अट्रैक्ट करती है तो कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको बायो के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, हमको डिफाइन कर देना है वो बायो पढ़ के कि मैं कौन हूँ, और वो क्रिएटिव कर सकते हो जितना उतना क्रिएटिव करो। मैं तो सीधा आदमी हूँ, मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज पर जाकर देखना मैंने क्या बायो लिखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं तो ऐसे ही करता हूँ। पर अगर आप क्रिएटिव हो, आप मॉडल हो, आप खाने का काम करते हो, आप कोई ड्रामे व्रामे करते हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ क्रिएटिव वाला काम करते हो, तो वहाँ पे कुछ क्रिएटिव टाइप की चीज़ें डालो। अब अगली चीज़ है जो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो लगी हुई है, वो प्रोफाइल फ़ोटो क्या होनी चाहिए। अगर ब्रांडेड पेज है, खुद का पेज है, कंपनी का पेज है, जैसे इंटेलेक्चुअल इंडीज़ में मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज़ का लोगो लगा रखा है, जो नया लोगो आने वाला है। साहिल खन्ना पे जाओगे तो साहिल खन्ना की फ़ोटो लगी हुई है। अब कई लोग क्या करते हैं भाई, अपना फ़ोटो लगाते हैं, मतलब अपना नाम लिखते साहिल खन्ना और लगा देते जैकी चैन की फ़ोटो, तो उससे क्या लगता है, उससे फ्रॉड दिखता है। तो अगर आपने कोई ब्रांडेड बनाना है, कोई भी प्रोफाइल बनानी है, तो अपनी ही लगाओ, और अपनी भी अच्छी सी डिसेंट सी फ़ोटो लगाओ। कैमरा नाक के अंदर घुसा के नहीं लगानी है फ़ोटो कि ऐसे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। और इंस्टाग्राम पे एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करो। गूगल कैमरा आता है, अगर देखो गूगल कैमरे का पोर्ट आता है आपके फ़ोन के लिए तो डाल लो। उससे क्या होता है, ब्लर क्रिएट हो जाता है पीछे, अच्छी क्वालिटी आती है। अगर आपके पास DSLR नहीं है, अगर DSLR है फिर तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं है तो गूगल कैमरा इंस्टॉल करो, पोर्ट पिक्सल वाला सर्च मारना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो उससे ब्लर क्रिएट होता है, बहुत मस्त मस्त फोटोज़ आती है। अब मस्त मस्त फोटो ही डालनी है, डालने के लिए फ़ोटो नहीं डालनी है, अच्छी अच्छी फाड़ फाड़ फोटोज़ डालनी है। ये चीज़ मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया कि भाई डालूंगा तो क्वालिटी डालूंगा, वरना नहीं डालूंगा। पहले मैं डालने के लिए डालता था। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा ही करना। और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बिजनेसमैन के लिए है, भाई बिजनेस पेज में कन्वर्ट कर लो अपनी इंस्टाग्राम आईडी को, पर्सनल आईडी पे मत चलाओ। बिजनेस पेज के अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स खुलते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें होती है। कभी बनाऊंगा डिटेल के अंदर कि बिजनेस पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, किस तरीके से बिजनेस पेज को यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारे नए नए फीचर्स है और आते भी जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम बिजनेस के लिए नहीं बनाया गया था, पर इंस्टाग्राम का बिजनेस मॉडल बिजनेस को प्रमोट करना ही है। तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक नई कैटेगरी निकाल दी, बिजनेस पेजेस, ताकि डिफाइन हो जाए कि ये बिजनेस है। तो बस यही थी इंपॉर्टेंट टिप्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।